नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 29 जून। आज A1 रेडियो के विशेष कड़ी में हमारे साथ में मौजूद हैं फेमस मॉडल और एक्टर डॉक्टर सूफी सईद, जो हमारे साथ में बात करेंगे अपने जीवन के बारे में, साथ ही साझा करेंगी अपनी लाइफ, अपने प्रोफेशन और अपने हेल्थ से जुड़े हुए विशेष टिप्स। सूफी, सबसे पहले वी वेलकम यू। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए एंड टाइम आपने यहाँ पर निकाला हम लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं सूफ़ी के बारे में आपको करना चाहूँगी। सूफ़ी पेशे से एक मॉडल हैं एंड एक मॉडल होने के साथ साथ वो इस डायरेक्शन में भी काम कर रही है कि लोगों की मेंटल हेल्थ किसी तरीके से ठीक हो, क्योंकि कोरोना का बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है। कोरोना के इस डिफ़िकल्ट फेज़ में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। किस तरीके से अपने आप को हील किया जाए, सूफ़ी उस डायरेक्शन में भी काम कर रही हैं। एंड अचीवमेंट्स की लिस्ट अगर मैं बात करने बैठूं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी और वो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। फहरिस्त काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सूफ़ी, सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लेना किस तरीके से मैनेज करती हैं शोहरत को आप? एक बहुत भारी वर्ड है लेकिन जचता है आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत आई फील ग्रेट, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है एंड आई लव इट। यू आर अमेजिंग। वेल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट रियली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वो मुझे सेंस में रखता है। सो whenever I feel like अच्छा चलो ये मैंने कर लिया है, सो मेरे like these things plays a very important role in your life। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो समझ नहीं पाते, तो यहाँ पे मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। दे ऑलवेज टेल मी कि इट्स ओके, व्हाटएवर यू आर अचीविंग दैट्स गुड फॉर यू and that's good for everyone, but as long as you are being kind to everyone और जो आप हैं अपने रूट्स नहीं भूलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सो आई ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कहाँ से आती हूँ और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी जड़ें, आपके रूट्स कहाँ से हैं। तो बात यहाँ पर रूट से हो रही है, तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप बताएं ऑडियंस को कि रूट्स यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री से नहीं है, रूट्स दो कंट्री से हैं। जो ब्यूटी एंड पैकेज आपके सामने इस वक्त है, ब्यूटी विद ब्रेन्स, वो इंडियन एंड ईरान जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ईरान से आप हैं एंड स्कूलिंग आपने इंडिया से की है, पढ़ाई एजुकेशन आपकी इंडिया से नहीं? मैंने आधी पढ़ाई, आई बॉर्न इन ईरान, मैं ईरान में पैदा हुई हूँ, तेहरान में। आधी पढ़ाई स्कूल मैंने ईरान से किया है एंड देन रेस्ट ऑफ द स्कूलिंग एंड कॉलेज आई डिड विद माय फेवरेट कंट्री इंडिया। इंडिया कौन सी एज में आपका आना हुआ, और इंडिया में और ईरान में डिफरेंस, आई मीन वो आपकी कंट्री है बट इंडिया में क्या चीज़ आपको वहाँ से अलग लगी? वेल, आई वॉज वेरी स्मॉल, लाइक आई वॉज 11-12 इन बिटवीन। और अलग मतलब तेहरान तो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है। और अलग एक चीज़ देखिए, दोनों कंट्री मेरी है, दोनों देश मेरे, तो मेरे लिए दोनों बहुत अच्छे हैं। पर मुझे ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पे रहना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी है, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। और ईरान में थोड़ा सा सॉरी बट इतना फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। पर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आई डोंट नो कब तक हम वो कर पाएंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे, हम करेंगे उसके बारे में जो भी हम कर सकते हैं। बट इंडिया में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी चीज़ें डेवलप हो रही है, राइट? चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और ऑल्सो आज की जो यंग जनरेशन है वो इन सब चीज़ों पे, सब मुद्दों पे एक साथ यूनाइटेड है, और यूनिटी के साथ वो लोग, मैंने जो देखा है अब तक, अब वो फालतू चीज़ों में नहीं है कि किसी भी मुद्दे पे लड़ाई हो जाती थी। लाइक आई यूज्ड टू heard a lot of stories when my mother used to tell me कि ऐसा होता है वैसा। अब सब पढ़े लिखे हैं और इंडिया बदल रहा है एक्चुअली, एंड आई फील हैप्पी। आई लव इंडिया, आई लव माई सिटी मुंबई। या सपनों का शहर मुंबई जिसकी बात हुई, क्या शुरुआत सूफ़ी आपके करियर की मुंबई से ही हुई थी? क्या अब चीज़ आपको मॉडलिंग के प्रोफेशन में लेकर आई? वेल, बड़ी क्यूट सी जर्नी है, और सीरियसली मुझे ये कहने में बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि ये एक्सीडेंटल था, पर मैं दिल से आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट माई वर्क कि बॉलीवुड फिल्म देखना और वो साड़ी में थोड़ा सा डांसिंग करना तो सबका ड्रीम होता है। तो मैं खुल के बोलती हूँ, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट बट हुआ मेरे साथ कोइंसिडेंस।
हम लोग आए थे यहाँ पे शादी में। जैसे कि मेरे पापा के साथ इंसिडेंट हुआ था, उनको यहाँ वो शादी में आए थे, मेरी माँ पसंद आ गई, शादी हो गई उनकी। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे हम लोग जो टिपिकल यशराज की स्टोरी लाइन। Yes, actually, they have amazing love story, and that's the reason. That's one of the biggest reasons I still believe in love. Love is so good. This is one emotion. So please, guys, be free to love. मॉडलिंग के बारे में सूफी बहुत ज़्यादा अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं इंडिया में भी एंड स्पेशली राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोग इसको एक अच्छा प्रोफेशन अभी नहीं मानते। बहुत जो छोटी जगह जहाँ से आते हैं उनको लगता है कि चलना ही तो है, रैम्प पे चलना ही तो है। तो आप, मैं चाहूँगी उन्हें बताएं कि चलना इज़ नॉट दैट चलना के पीछे कितना एक हार्ड वर्क है जो एक मॉडल को असल मॉडल बनाता है। चलना ही तो है, ये बड़ा अच्छा आपने बोला है। सच में बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको लगता है ये। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, लाइक दे डोंट लाइक दिस प्रोफेशन बट दे स्टिल वॉच, they watch and they are the main followers and and they love clicking pictures by the way. वो आए नहीं, अरे अच्छा नहीं है, can you just click a picture? So I love this. ये थोड़ा सा उनको हो सकता है कि सोसाइटी का प्रेशर है, वो लोग खुल के अपनी बात नहीं कर पाते कि हम भी इस चीज़ को पसंद करते हैं, हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दैट्स द इशू। और स्टिल अभी चीज़ें पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदली है बिल्कुल। और अभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर सपोर्टिंग इन एवरीथिंग, लाइक जैसे आप कुछ भी करते हो। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ जो आपने मेंशन किया, ये सिर्फ चलना नहीं है, चलना नहीं है, इसके लिए बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे आप स्टडी करते हो डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, और एनीथिंग इन योर, लाइक एज यू हैव ऑल्सो स्टडीड लाइक मीडिया मास, ऐसे ही कोई नहीं आके बैठ जाता है। और अगर आप बोले कि सिर्फ बोलने का काम है, तो आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। आई अंडरस्टैंड, सिर्फ बोलने का काम नहीं है, बोलने के पीछे बहुत ज़्यादा एक लर्निंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये कैमरा ऑन करेंगे ना, हर एक इंसान की एक अलग कैफियत हो जाती है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो कैमरा के आगे आना, इट्स नॉट ईजी जॉब, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, आई फील। और वहाँ पे अपने सेंसेस में रह के वैसे ही बात करना, वॉक करना हो, पोज करना हो या एक्टिंग करना हो, मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब कोई चीज़ कुछ नहीं अचीव कर पाते तो उसके बारे में वो नेगेटिव्स बोलते हैं। हाँ, आई थिंक दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल काफ़ी अच्छा है। राइट। तो कैफ़ी, जिस तरीके से बात हो रही है कैफियत की, आपने यहाँ बात की, लोगों की कैफियत एक तरीके से हो जाती है कि जो चीज़ उनको अचीव नहीं हो पाती उसके बारे में फिर वो तरह तरह की बातें करते हैं। सूफी, एजुकेशन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी एक पर्सनालिटी के लिए, एक इंडिविजुअल आदमी के लिए? स्टडीज़, एजुकेशन कितनी ज़्यादा, लोगों को लगता है कि यार पैशन है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है, मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मैं क्यों ग्रेजुएशन करूँ? तो उसके बारे में, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, प्लस लोगों की सहायता भी इस तरीके से लोगों को हेल्प कर रही हैं। अगेन, जैसे आपने एग्जाम्पल अच्छा दिया, फुटबॉल खेलना है तो हम पढ़ाई क्यों करें? फुटबॉल खेलना है, मैच खेलना है या एक्टिंग करना, उसके लिए पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आप 24 घंटे वही काम नहीं करते, आप लोगों से मिलते हैं। और आप जब एक ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको कई लोग पसंद करते हैं, आप जो करते हैं वो करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आपको पता ही नहीं होता कि आपको बात क्या करनी है, आपको कहना क्या है, आपको समझना क्या है, तो वो समझ होना बहुत ज़रूरी है और वो पढ़ाई से आती है। बिल्कुल। तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में अब चीज़ें बदल रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वही ये एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। साथ ही में चलिए सूफिया, बात हम करेंगे आपके अचीवमेंट्स पे, बहुत सारे हैं, लेकिन लेटेस्ट आपका एक अचीवमेंट मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहूँगी। 2020 में फर्स्ट इंटरनेशनल मॉडल सूफी बनी जिन्होंने 2 कंट्रीज़ को एक साथ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया, ईरान को भी किया एंड भारत को भी किया। उसके बारे में कुछ बताएं सूफी। I feel so happy and grateful. I feel so happy इसके बारे में बात करते हुए। It is very like बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम किसी ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिनके इतने अच्छे अचीवमेंट्स, बहुत छोटी उम्र में काफ़ी कुछ सीखने के लिए। कैरी ऑन। So it feels great कि मैंने अपने एक ही देश को नहीं, मैंने अपने दोनों देशों को रिप्रेजेंट किया है। और जब आप वो इंटरनेशनल स्टेज पे होते हैं और आपके साथ अलग अलग देशों के लोग होते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लड़कियाँ अपने अपने देश रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और आप वो मोमेंट
बड़ा स्पेशल होता है। आपके हाथ में आपकी कंट्री का फ्लैग होता है एंड यू से दैट हाय आई एम सूफी सैयद एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री इंडिया और ईरान, एंड दैट गिव्स यू अनदर काइंड ऑफ हैप्पीनेस, you know. It's just not that you are being beautiful, wearing nice clothes and in front of all these people, but you are representing, actually you're representing your country and it's a big responsibility. You know, my mother once said कि आपको आपका बिहेवियर, आपकी चीज़ें इसलिए याद रखनी है कि आप जब घर से कदम बाहर निकालते हैं तो आप सिर्फ सूफी सैयद नहीं हैं, आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं, आप अपनी कंट्री को साथ लेके जा रहे हैं, अपने रिलीजन, आप जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं, बिकॉज यू नो समटाइम्स एवरी टाइम इट हैपन्स कि आपको मैंने कुछ भी बोला तो आप मुझे इट्स ह्यूमन नेचर ये नहीं बोलेंगे कि सूफी ने ऐसे किया, अरे ये लड़की आई थी, ये इंडियन ऐसे होते हैं जी। सो बेसिकली दैट इज़ हाउ इट इज़। तो हम जब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमको ये चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है कि हम वहाँ पे अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हम चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा होता है, हम लोग ऐसे हैं, यू नो। सो इट फील्स ग्रेट एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ईजी गाइज, बट यस ऑफ कोर्स सीखने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और वो भी साथ में 2 अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करना, माय गॉड, थैंक यू। थैंक यू इज़ द ओनली वर्ड, थैंक यू ही है अभी जो हम सब लोग भगवान को और ऊपर वाले को बोल सकते हैं। कोरोना के इतने डिफ़िकल्ट फेज से अगर आज हम यहाँ बैठ के बात भी कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत ही है कि हम लोग यहाँ पर इतने डिफ़िकल्ट टाइम से निकल कर आए। सूफी, कोरोना का वक्त हम सभी ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, हमारी फैमिलीज़ ने देखा। किस तरीके से आप उस समय को देखती हैं, किस तरीके से आप उस फेज़ को देखती हैं और कैसे अपने आप को आपने डिप्रेशन से साइड किया? क्योंकि मेरे ख्याल में हर एक इंसान ने इस फेज़ में किसी ना किसी अपने को, किसी ना किसी लव्ड वन को खोया है। वो एक ट्रॉमा कहाँ तक रह जाता है और कैसे निकाला जा सकता है? यू नो, जब ये स्टार्ट हुआ था तो बड़ा ही पैनिकिंग था क्योंकि सबके लिए बड़ा अजीब था कि सडनली लॉकडाउन, घर में रहना और लोग बीमार हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो बीमार चल रहा है, बिकॉज इट इज़ अ गेम ऑल अबाउट इम्यूनिटी, यू नो, हाउज योर हेल्थ। सो पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग एंड देयर लव्ड वंस आर ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट देयर हेल्थ बी गुड एंड नाइस, उनको खो देना या फिर सडनली अपने अच्छे खासे लोगों को खोना, इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। मैंने खुद अपनी, मेरी आंटी एंड शी आई लॉस्ट हर ड्यू टू कोविड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर ऑलरेडी, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, इट्स बीन 4 years। तो एक चीज़ मैं शेयर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव इन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस एज वेल। तो मेरी आंट, क्योंकि वो बड़ा अजीब टाइम था, अभी भी चल रहा है, अल्लाह सब ठीक कर दे, बॉडीज़ आपको नहीं दे रहे थे, लोग बड़े दूर दूर थे, यू नो। एंड देन माई अनदर आंट, बिकॉज माई मदर्स ओनली 1 sister is left, there were 4 sisters, so we lost her. So last one, everyone was panicking और सब भूल जाते हैं ना, रो रहे हैं, गले लग रहे हैं। I was the only one who took a stand. I said, आपको नाराज़ होना है या कुछ भी हो, बट आपको ये चेक करना होगा कि हम जिनको खो चुके हैं वो चले गए, वी आर वेरी सैड, पर जो जिंदा है उनका ख्याल रखें। आप एक जो बताया गवर्नमेंट ने, जो भी हमको चीज़ें बोली है वो हमारे भले के लिए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है ना, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि मैंने लोगों को देखा है कि व्हेन दे आर राइडिंग बाइक तो वो हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है, वो इसलिए पहनते हैं कि सामने पुलिस वाला तो नहीं होगा ना, बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर यू, आपकी अच्छे के लिए। आई लॉस्ट माई फ्रेंड इन एक्सीडेंट, तो ये हेलमेट पहनना या कोविड के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, सभी कुछ हमारे लिए एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा है। एक ही ज़िंदगी, अपना ख्याल रखें। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये सिर्फ एक सेंटेंस या एक बात नहीं है, ये इसमें पूरी ज़िंदगी है। आपकी तबीयत और आप ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना रोज़ फॉलो करें, आपके लिए बने हैं, और गवर्नमेंट और सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम जब क्लीनलीनेस की भी बात करें, इतना खूबसूरत देश है जहाँ पे इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं, ब्यूटीफुल पीपल, हर एक सिटी में एक अलग कल्चर है, अलग क्लोथिंग है, अलग फूड है, यू नो। आवर कंट्री इज सो डिफरेंट, एक्सॉटिक, पीपल आर डाइंग टू सी इंडियन कल्चर। हमने उसको इतना ख़राब किया हुआ है ना, ये एक के बदलने से नहीं होगा, हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, ऐसे बाहर भी साफ़ रखें। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज मुझे मिला है बोलने के लिए। सो प्लीज़ गाइज,
हेल्प ईच अदर और हम इस देश को और खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे पिंक सिटी में देख रही हूँ, हर जगह इतना खूबसूरत है, एवरीथिंग इज सो पिंक एंड रेड, आई फील सो गुड कि सब एक जैसे रास्ता है, उसको ऐसे खूबसूरत बना के रखें, इवन इन मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटे से शब्दों में बहुत एक बड़ा मैसेज आपने दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमसे शुरू होती है। हम लोगों को छूट मिली है, कोरोना को अभी छूट नहीं मिली है। लोगों को ये समझना होगा कि चीज़ें अभी गई नहीं है, जितना जो कुछ खोया है उसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। वेल, लेट्स टॉक अबाउट योर कंपनी सूफी, उसके बारे में बताइए। ओके, सो आई स्टार्टेड माय कंपनी कॉल्ड मिरर्स एंटरटेनमेंट्स एंड अकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी लोगों को एक्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, मेंटल हेल्थ, सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर ये सिखाते हैं। अभी तो इट्स अ ऑनलाइन अकेडमी क्योंकि ड्यू टू कोविड, अंडरस्टैंडेबल। एंड इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मैंने बच्चों को सबको देखा है कि ख्वाब होते हैं कि आप सीख रहे हैं कोई चीज़ तो आप कैमरा पे कब आएंगे सामने, दैट इज़ योर ड्रीम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लोग आपको प्लेसमेंट्स नहीं देते हैं, तो मेरी कंपनी सबको 100% प्लेसमेंट्स देती है। हम आपको सिखाएंगे भी और आपको कैमरा के सामने लाएंगे भी। सूफी, मॉडलिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जाता है फिल्म इंडस्ट्री की ओर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबका एक बहुत बड़ा सपना है, मुंबई सपनों का शहर लोग कहते हैं। हज़ारों लोग रोज़ाना वहाँ पर अपने सपने लेकर पहुँचते हैं। काफ़ी लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपने सुपरस्टार सलमान खान के साथ में भी स्टेज शेयर किया है, उनके साथ में आपने एक रियलिटी शो किया, उसको आप जीती। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें अभी मैं कहूँगी कि सो कॉल टैग्स में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है। हैशटैग मीटू एक बहुत ज़्यादा था और उस पर आपने एक बुक भी मेरे ख्याल में लिखी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। वेल, मी टू जब मैंने सुना था काफ़ी इट्स अ गुड थिंग विच देव स्टार्टेड इंटरनेशनली, जो कि इंडिया में भी उसी एनर्जी के साथ आया था, पर सैडली उस चीज़ को कुछ अलग ही मोड़ दे दिया गया क्योंकि हर जगह पे हर तरीके के लोग हैं और हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें वो उसकी ऑथेंटिसिटी निकल जाती है। तो आई हैव सीन पीपल, सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने बिल्कुल ये गलत मी टू फेस किया था और दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस थिंग। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि वाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट विमेन, वाई नॉट मैन, क्योंकि एम्पावरमेंट की तो मैन को भी ज़रूरत है, या वी बेसिकली नीड इक्वालिटी, नॉट फेमिनिज्म। एंड इतना ज़्यादा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, men and women are not equal, they cannot be, because women are already very superior. They have that you know, when you talk about like anything, they have these such kind of emotions. They are very superior and they have this very beautiful thing which men cannot have. They can give life. Yeah, they can give life. True. You know, so we are makers, we are creators. How can we be equal? So basically the thing is, मेरा ये मानना है कि हमको हमारी वुमेन को तो एम्पावर करना है, उसके साथ साथ हमारे मैन को भी एम्पावर करना है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि किसी भी इंसान को कमज़ोर आदमी पसंद आएगा, राइट? तो ये जो जब चल रहा था ना मी टू, आई फेल्ट रियली बैड, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी कुछ थे सैडली बहुत रोए, बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि एक बार ये चीज़ आ जाती है तो बहुत गलत हो जाता है। तो हमारी जो बुक थी, मेरी जो बुक मैंने लिखी है उसका नाम ही टू है, और उसमें मैंने काफ़ी रियल मुद्दे लिखे हैं जहाँ पे लोग, स्पेशली मैन, बचपन से लेके अब तक ऐसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट और यू नो ऑल दीज थिंग्स दे फेस एक्चुअली। एंड आई यू नो पर्सनली, अकॉर्डिंग टू मी, ज़्यादा केसेस मेन के साथ होते हैं, पर सोसाइटी, ड्यू टू सोसाइटी रूल्स के हम बचपन से बनाते हैं, आदमी है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के रोते नहीं, हो गया तुझे थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना छोड़। अरे ये इमोशंस आदमी को भी होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल बाबा। सो वुमेन के साथ साथ हमें मैन एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इस बुक का नाम रखा था ही टू, ह्यूमन एम्पावरमेंट, और मैं इसी टूवर्ड्स आई एम वर्किंग। और एनी हाउ इन दी एंड ये हमको ही सपोर्ट करने वाली है वुमेन को, क्योंकि हमारे आदमी एम्पावर होंगे तो हम ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड होंगे। एंड ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट है कि हमको आदमियों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आदमी ऑलरेडी हमको सपोर्ट करते हैं, हमें एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर एक लड़की को सपोर्ट करेगी ना तो दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, आई फील। तो लेडीज़ प्लीज़ बी यूनाइट एंड सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि जैसे आदमी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तभी आज मैन पावर चल रहा है। अगर वुमेन भी ऐसे करना शुरू कर देंगी तो
कुछ अलग ही ब्रो कोड से फिर वो गर्ल कोड हो जाएगा। वी नीड दैट, वी एक्चुअली नीड दैट। सूफी, इसके अलावा बात यहाँ पर सुशांत सिंह के केस के बारे में बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में आई और गई, लोगों ने दोनों साइड्स को सुना। नेपोटिज्म की बात इंडस्ट्री में सामने आती है, आप किस हद तक मानती हैं कि इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है ये? देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हर एक चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। नेपोटिज्म ऑफ कोर्स है और ऐसा गलत भी है, लेकिन गलत मैं इस चीज़ को, सॉरी मुझे काफ़ी लोग हेट करें शायद ये बोलने के बाद, लेकिन एज अ ह्यूमन मैं बोलना चाहूँगी, आप सोचिए कि आप अपने फैमिली में, लाइक ऐसा होता है ना कि आप मेरे फादर डॉक्टर हैं या वो कोई बिजनेस करते हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका बच्चा उसी फुटस्टेप्स पे जाए, तो वो रादर देन किसी और को करने के बजाय वो अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री में भी हो रहा है। बट या समहाउ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी और का चांस को क्लियर करके, दैट इज रॉन्ग, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत हर्ट करता है कि आपने किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत की हो और फिर वो आपसे छीन ले जाए अचानक से फॉर नो रीज़न। बट समहाउ आई फील आज इंडस्ट्री में अगर आप ऑडिशन करने निकलेंगे तो 95% लोग आउट हो जाएंगे। तो ये सब रिलेशन और कॉन्टेक्ट पे चलती है हमारी इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई हैव नो फियर टू से दिस। और टैलेंट के ऊपर अगर चलती तो आज इतना अच्छा टैलेंट बाहर हम लोग देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, पर सैडली सब कॉन्टेक्ट्स और आपके रिलेशन पे ही होता है काम। तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस, एंड आई एम ब्रेव इनफ टू से द ट्रूथ बिकॉज आई एम हियर फॉर दैट। सूफी, बात यहाँ पर सब कुछ की हुई है, हमने आपके अचीवमेंट्स के बारे में सुना, आपकी लाइफ के बारे में सुना, आपके सभी आपके फैमिली के बारे में बात की है, आपकी ब्यूटी विद ब्रेन्स जितना भी हमने सुना था वो सब कुछ आज देख लिया है। बात यहाँ पर अब हम करेंगे जयपुर की। आप जयपुर में आए हैं, किस रीज़न से आप जयपुर में आई हैं और जयपुर आकर के आपको फ़िलहाल कैसा लग रहा है? वेल, जयपुर में मैं बड़े अच्छे रीज़न से आई हूँ। मैं यहाँ पे शूट करने आई थी। आई केम हियर फॉर दिस ब्रांड कॉल्ड एनजी लहंगा, और उनका एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो समहाउ 839 और समथिंग में ब्राइडल लहंगा बनाते हैं, उसके अलॉन्ग विद दैट दे आर गिविंग 15 गिफ्ट्स सो दैट ब्राइड को कहीं ना कहीं जाना पड़े। और हमारे जो देश में पॉवर्टी लाइन के नीचे काफ़ी लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा हेल्प है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, एंड मैंने उनके लिए एक शूट किया है, एंड आई फील रियली गुड। मलोटा पैलेस में हमने शूट किया, इट्स ब्यूटीफुल, और जयपुर इज़ अमेजिंग। आई रियली वांट टू सी मोर ऑफ जयपुर। अभी तक तो मैंने सिर्फ पिंक वॉल्स और नाइस आर्किटेक्ट देखा है, मुझे काफ़ी जगह देखनी है यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए, A1 रेडियो के विशेष कड़ी में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार।